नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल राज कोचिंग ओनली पर। आज हम समीकरण को हल करना सीखेंगे। पहले विलोपन विधि से हल करेंगे, उसके बाद प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक नंबर है, विलोपन विधि से पहले हल करते हैं। विलोपन विधि, एक नंबर समीकरण है 2x प्लस 3y बराबर 13। उसके बाद है 3x माइनस 2y बराबर 4। इसको समीकरण 1 मान लीजिए, इसको समीकरण 2 मान लीजिए। अब देखिए 2x प्लस 3y, देखिए या तो 2x या 3x को संतुलित कीजिए, या फिर 3y या फिर 2y को संतुलित कीजिए। जैसे मान लीजिए कि 3 है, यहाँ 3 से इसको गुना कर दीजिए, ठीक। और ये 2 है तो यहाँ 2 से इसको गुना कर दीजिए। अब इसको गुना कीजिए, 3 दूना 6, 6 हो गया, 3 दूना 6, ये बराबर संतुलित हो गया। अब देखिए 2 कहाँ पड़ेगा, 3 बार, 2 तिया 6, यहाँ x हो गया तो x हो जाएगा यहाँ, ठीक। अब प्लस तो प्लस लिख दिया यहाँ, वो 3y गुना 3 तो यहाँ हो जाएगा 9y, ठीक, बराबर 33 ठीक। 33 को समीकरण मान लीजिए। अब 4 इसको मान लीजिए, समीकरण 4। अब इसको गुना कीजिए, 3 दूना 6, 6 हो गया। अब इसको गुना कीजिए, 2 दूना 4, 4y। अब इसको गुना कीजिए, 4 दूनी 8, इसको समीकरण मान लीजिए 3 हो गया, ये 3 हो गया, इसको मान लीजिए 4, ठीक। अब देखिए, अब देखेंगे समीकरण 4 में 5 को घटाने पर लिखेंगे, क्योंकि बराबर है। समीकरण 4 में 5 को घटाने पर उसको घटा देते हैं। अब देखिए 6x यहाँ लिखें प्लस 9y, अब बराबर हो गया यहाँ 39। अब देखिए 6x माइनस 4y बराबर हो गया यहाँ 8, ठीक। अब देखिए घटाने पर लिखें तो यहाँ घटा का चिन्ह दे देंगे, यहाँ माइनस है तो प्लस कर देंगे, ठीक। और यहाँ घटा का चिन्ह दे देंगे यहाँ, ठीक ना। अब देखिए ये प्लस है, ये माइनस है, ये कट गया, ये प्लस है, ये प्लस, ये जुटेगा, 9 4 13, यहाँ हो जाएगा आपका 13y बराबर, ठीक। अब देखिए 9 में इसको घटाना है, 9 मार 4 बचेगा 1, यहाँ कितना बचा आपका 2 बच गया, यहाँ 2 आपको लिख देना है, ठीक ना। अब y का मान निकालना है, y का मान आपका हो जाएगा 21 बटे हो जाएगा यहाँ 13, या y का मान आपका निकल गया, ठीक। अब किसी एक समीकरण में 1 या 2 में y का मान रखना है, उसके बाद x का मान निकाल लेना है। देखेंगे यहाँ समीकरण 1 में, किसी में आप रख सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। समीकरण 1 में y का मान रखने पर समीकरण 1 लिखते हैं 2x प्लस 3y बराबर 13, ठीक। इसमें y का मान रखना है, 2x लिखे प्लस 3 लिखे, तो y का जगह के लिए 21 बटा 13 लिखेंगे, ठीक। अब बराबर यहाँ लिख देंगे 13। अब देखिए फिर यहाँ लिखेंगे 2x प्लस, अब देखिए 21 दिया 63, 3 3 6, 21 दिया 63 बटा हो जाएगा यहाँ 13, अब बराबर हो जाएगा यहाँ 13। फिर आप क्या करेंगे, 1 और 13 का लघुत्तम लेंगे, 1 और 13 का लघुत्तम लेना है। दूसरा पेज लेते हैं, 1 और 13 का लघुत्तम लेंगे, तो 1 13 का लघुत्तम कितना हो जाएगा, यहाँ 13 हो जाएगा, 13 होगा। 1 से भागा दे देंगे 13 में, 13 ही होगा, तो 13 दूना 26 हो जाएगा, यहाँ 26x, ये प्लस चिन्ह है, प्लस दे देंगे, ठीक। 13 का 13 एक बार, तो 63 का 63, ये बराबर हो जाएगा यहाँ 13।
ठीक। अब देखिए यहाँ, अब देखिए यहाँ बटा 13 में 1 छिपा हुआ है, नीचे कर देंगे। अब इसका कोना कोने गुना कर दिया, इधर से गुना कर दिया। अब इधर से गुना कीजिए, 1 गुना 26x, यहाँ हो जाएगा 26x प्लस 63। अब 13 गुना 13 करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 169। 169 या 13 गुना 13 भी लिख सकते हैं। उसके बाद हमको 26x का मान निकालना है। 26x या x का मान निकालना है। तो 26 के जैसे लिखेंगे तो बराबर के पास जाएंगे, तो बराबर के पास क्या है, तो 169 है। ये प्लस 63 बच गया, इसको इस साइड ले जाएंगे तो बराबर के साइड ले जाएंगे तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा। माइनस हो जाएगा कितना, 63। ठीक। उसके बाद फिर लिखेंगे 26x बराबर 169 में 63 को घटा देना है। 169 में कितना घटाना है, 63। 9 में 3 चला कितना बचेगा, 6। और 6 में 6 चला कितना बचेगा, 9 में 3 चला जाए 6, तो 6 में 6 चला बचेगा 0। यहाँ हो गया 1, यानी 106 बचा। 106। तो x का मान निकालना है। तो x का मान निकालेंगे, x का मान निकालेंगे तो यहाँ 106 बटा हो जाएगा यहाँ 26। अच्छा, उसको आधा कर दिए, 13 से कटाइए, 13 से नहीं कटेगा तो आज 2 से कटाएंगे। 2 से कटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 13। और इसको 2 से कटाते हैं तो यहाँ हो जाएगा 5 और 5 दूना 10, यहाँ 3, 53, यानी 53 बटा 13। अब देखिए x का मान कितना निकला, x का मान निकल गया 53 बटा 13। और y का मान कितना निकला, y का मान निकाले थे पहले 21 बटा 13। ये आपका आंसर आ गया। अब इसी को हम विलोपन विधि से देख लेते हैं। अब विलोपन विधि वाला क्वेश्चन देखते हैं। विलोपन विधि क्वेश्चन है x प्लस वाई बराबर 10, 2x माइनस वाई बराबर 1। इसको समीकरण 1 मान लीजिए, इसको समीकरण 2 मान लीजिए। अब इसको देखिए क्या करेंगे, विलोपन विधि में क्या करेंगे, किसी को विलोपन कर देना है तो मान निकालना है। जैसे इसका मान निकालेंगे तो इसमें बैठा देना है, इसके और ये समीकरण 1 का मान अगर निकालते हैं तो समीकरण 2 में बैठा देना है। तो समीकरण हम लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से ही शुरू करते हैं। समीकरण 1 से x का मान निकालते हैं। जब जैसे समीकरण 1 से x प्लस वाई बराबर 10। ठीक। अब देखिए x का मान निकालते हैं। मान लीजिए y का मान निकालिए या x का मान निकालिए। तो अब x का मान निकालते हैं। x का मान निकालेंगे, यहाँ x जैसे लिखेंगे x तो बराबर के पास जाएंगे, यहाँ है 10। ये प्लस y बच गए तो इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा माइनस y। ठीक। अब देखिए समीकरण 1 में या 2 में, समीकरण 1 का निकाले हैं मान तो हम समीकरण 2 में इसको बैठा देना। समीकरण 2 में इसको बैठाएंगे, लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान रखने पर जैसे समीकरण 2 बोले हैं तो 2 को लिख देना है, 2x माइनस वाई बराबर 1। समीकरण x की जगह 10 माइनस वाई लिखना है, x की जगह। ठीक ना, तो यहाँ हो जाएगा, यहाँ आपका हो जाएगा x की जगह क्या है, 10 माइनस वाई है, लिख दिए। और फिर यहाँ माइनस वाई है तो माइनस वाई कर देंगे, अब बराबर यहाँ 1 हो जाएगा। ठीक। अब देखिए इसको गुना कीजिए, 10 दूना 20 हो गया। और यहाँ प्लस है या माइनस, तो ये माइनस हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2y, या माइनस हो जाएगा y बराबर कितना होगा 1। अब देखिए माइनस या माइनस प्लस होगा, चिन्ह लगेगा माइनस का ही, यहाँ लिखा 20 माइनस 2 1 3, माइनस माइनस प्लस होगा लेकिन चिन्ह रहेगा माइनस का ही, ये जुट जाएगा। अब बराबर हो जाएगा यहाँ 1। अब देखिए माइनस यहाँ है, -3 को इस साइड रखेंगे। ठीक। अब ये 1 जहाँ है वहीं रखेंगे, ये प्लस में है तो ये इधर चला जाएगा,
तो माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा कितना, तो 20 हो जाएगा माइनस। ठीक, आप देखिए तो यहाँ लिखेंगे -3y और -20 में ये घटेगा तो कितना बचेगा, तो बचेगा -19। कितना बचेगा, -19। अब देखिए यहाँ माइनस है, बराबर के साथ दोनों जगह माइनस है तो ये कट जाएगा ये, तो y का मान कितना निकला, 19/3। ये y का मान होगा, y का मान निकल गया कितना, 19/3। अब y का मान निकल गया, y का मान किसी समीकरण 1 में रखने पर रख देते हैं, किसी समीकरण में रख देते हैं, जैसे समीकरण 2 में ही रख देते हैं। y का मान 2 में 2x - y = 1। अब देखिए 2x है, देखिए माइनस, अब देखिए y का मान कितना है, कितना निकला है, -19/3, 19/3 बराबर यहाँ 1। अब देखिए फिर दूसरा कॉपी लेते हैं, दो x - 19/3 बराबर 1। अब देखिए यहाँ 1 और 3 का लघुत्तम ले लेंगे, 1 3 का लघुत्तम हो गया आपका 3 और 21 3 हो गया, तो 1 से भागा देंगे, 3 में 3 होगा, 3 का पारा पड़ेगा 2 बार, 3 दूना 6, यहाँ 6x हो गया माइनस 3 का 3 तो 19 का 19 बराबर हो गया यहाँ 1। फिर यहाँ लिखेंगे 6x - 19/3, इसको यहाँ छोटा बड़ा तो कोना कोनी गुना कर देंगे, कोना कोनी गुना कर देना है, तो 6x - 19 बराबर 3 गुना 3, 3 गुना 1 3 हो गया। अब 6x यहाँ फिर लिखेंगे, 6x यहाँ 3 है, 3 लिखेंगे, माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा 19, माइनस है तो प्लस में हो जाएगा। उसके बाद 6x बराबर 19 3 22 हो गया, तो x का मान कितना निकला, 22 बटा ये भागा गुना के 2 जुटा हुआ तो इधर जो करेंगे तो भाग हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 कि 11 खाता कितना आएगा, 22 खाता 11 और 6 खाता 3, यानी x का मान निकल गया आपका 11/3 और y का मान आपका निकल गया 19/3। ये आपका आंसर हो गया। यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो एक लाइक, कमेंट और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दें। जय हिंद।